नाराज जी गहलोत साहब इनसे ये कांग्रेस का लोकतंत्र है। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी जब भी आह्वान करेंगे आंदोलन के लिए, सड़कों पर संघर्ष के लिए, हम अपनी जान दे देंगे और किसी भी कीमत पर जब भी कांग्रेस पार्टी को जरूरत होगी तब हम अपनी जान दे देंगे। गरीबी महंगाई जबरदस्त है देश में। बीजेपी का षड्यंत्र राजस्थान में कामयाब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पहले भी षड्यंत्र कर चुकी है। बीजेपी के लोग लगे हुए पिछले 4-5 दिन से सरकार को अस्थिर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार को गिराना चाहती है और सरकार आपको लग रहा है कि सरकार गिर सरकार नहीं गिर सकती, इतना दम है हमारे में। जो इस्तीफा दे रहे हैं और जो नाराजगी दूर हमारे परिवार के मुखिया संभालेंगे, करेंगे, सुनेंगे बात तो दूर हो जाएगी। नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या स्थिति है यह अब सामने आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव होने जा रहा है और उसके लिए माना जा रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अध्यक्ष का पद सौंपा जाएगा। लेकिन अध्यक्ष पद का मिलने से पहले ही उनके ऊपर अशोक गहलोत के ऊपर में यह दबाव बनाया गया कि वह राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दें। पहले इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही राजस्थान के मुख्यमंत्री को पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है। इसलिए कांग्रेस विधायकों की बैठक होने से पहले ही वहाँ जबरदस्त खेमेबाजी हो गई। कांग्रेस विधायक जिसमें अशोक गहलोत के समर्थक हैं, वो नहीं चाहते हैं कि राज्य का दायित्व सचिन पायलट को सौंपा जाए। इन विधायकों का कहना है कि सचिन पायलट ने कई बार कांग्रेस को धोखा दिया है, इसलिए सचिन पायलट पर विश्वास करना कतई अच्छा नहीं होगा। लेकिन इससे भी एक ज़बरदस्त बात मैं आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिछाए जाल में राहुल गांधी किस तरह फंस जाते हैं वो मैं बात आपको बता रहा हूँ। काफ़ी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस में एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष हो तो फिर देख लीजिए वहाँ की स्थिति क्या होती है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अशोक गहलोत को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उम्मीदवार माना जा रहा है और उनका बनना लगभग तय है। लेकिन उससे पहले ही राजस्थान में ये हालात हो गए हैं। यानी ये कहा जाए कि मोदी के बिछाए जाल में राहुल गांधी और सोनिया गांधी बहुत ही आसानी से फंस गए हैं। जब कोई गैर गांधी परिवार अध्यक्ष रहा है तब कांग्रेस में विभाजन तय माना गया है और होता रहा है। वैसे तो आज़ादी के बाद कांग्रेस कई बार विभाजित हुई है, लेकिन जब जब विभाजन हुआ है कांग्रेस का काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अशोक गहलोत का अध्यक्ष बनना तय है। गहलोत के अध्यक्ष बनने से पहले ही राजस्थान के सीएम की तलाश करना कुछ अच्छे संकेत नहीं माना जा रहा है। यह भी कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत पे राहुल गांधी को विश्वास नहीं है, जो अध्यक्ष रहते हुए भी सीएम के पद पे बने रह सकते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद वो सीएम का पद नहीं छोड़ सकते हैं। नामांकन पत्र जो है आज मैं आया हूँ, सब मित्रों से बातचीत करनी है, सबकी क्या राय है उसके अकॉर्डिंग टू सब फैसले होंगे।
इसलिए मैं अभी आते जो क्या कह सकता हूँ, इतना ही कह सकता हूँ कि जो कांग्रेस वर्तमान हालात में हम लोग चल रहे हैं, उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। उस यात्रा से भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी पैदा हो रही है। जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा भी देश के अंदर जो हालात बने हुए हैं, उसको लेके पूरा मुल्क चिंतित है। और देश को कांग्रेस मजबूत कैसे हो, ये अब देशवासियों को चिंता होने लग गई है कि कांग्रेस प्रतिपक्ष के रूप में मजबूत होनी चाहिए पार्टी, और उनका इरादा है कांग्रेस मुक्त भारतीय पार्टी। इसलिए उस माहौल में हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग के लिए जो फैसले करेंगे वो फैसले करेंगे कि हमारे हर फैसले की कांग्रेस मजबूत, ये मेरा देह है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है, लेकिन 40 साल 50 साल में पदों पर ही है। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए वो मैं निभाऊंगा। लेकिन सर गांधी परिवार का विश्वास आप पर है, और कहा यह जा रहा है कि आपको अध्यक्ष पद। गांधी परिवार का तो है ही है, जितने कांग्रेस जन हैं उन सबके परिवारों को विश्वास मेरे पर ही है। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेस जनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। जो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊँगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना तो फॉर्म भरूँगा। जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे, वो भी मैं काम करूँगा। तो जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं। अब तो मेरे लिए है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अशोक गहलोत पर राहुल गांधी को विश्वास भी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी शायद ऐसा सोचते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत अपनी मन मर्जी से राजस्थान का सीएम तय कर देंगे। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पहले इस तरह की बात हो चुकी है। नतीजा यह हुआ है कि कांग्रेस के कई टुकड़े हो गए। इंदिरा गांधी जब 1978 में दूसरी बार अध्यक्ष बनी थी, तब से लेकर 2019 यानी बीते 41 साल में गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष केवल 2 बार ही रहे हैं। 1992 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव और 1996 से 98 तक सीताराम केसरी। और इन दोनों कार्यकाल में, सीताराम केसरी और नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, कांग्रेस का भट्ठा लगभग बैठ चुका था। सितंबर 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष बने। सीताराम केसरी के अध्यक्ष बनने के कुछ महीनों बाद ही पश्चिम बंगाल की कद्दावर महिला नेता ममता बनर्जी ने पार्टी छोड़ दी थी। ममता ने तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और आज पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की सरकार है और सत्ता पर काबिज है। कांग्रेस के इतिहास में केसरी को सबसे कमजोर अध्यक्ष माना गया, लेकिन वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आए। उनके कार्यकाल में पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके सबसे विवादित फैसलों में तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा की यूनाइटेड फ्रंट की सरकार से समर्थन वापस लेना था। हालांकि बाद में इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में एक बार फिर उसने सरकार गठित की। उनके कार्यकाल के दौरान राजीव गांधी की हत्या की साजिश को लेकर गठित जैन आयोग की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा मीडिया को लीक कर दिया गया था, जिसमें डीएमके का एलटीटीई के साथ
लिंक की ओर इशारा किया गया था। मज़ेदार बात तो यह थी कि डीएमके तब केंद्र सरकार की सहयोगी पार्टी थी और इसके 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे। कांग्रेस ने इन 3 मंत्रियों को सरकार से हटाने की मांग कर दी। केसरी और गुजराल में एक दूसरे को कई चिट्ठियां लिखी गई, लेकिन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने इनकार कर एक बार फिर केसरी से सरकार से कांग्रेस का समर्थन खींच लिया। केसरी के इस फैसले ने देश को मध्यावधि चुनाव के बीच में धकेल दिया। केसरी कभी नहीं चाहते थे कि वह अध्यक्ष पद से हटे और पार्टी की जो हालत हो रही थी उससे कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काफ़ी सशंकित, चिंतित थे। उन लोगों ने सोनिया गांधी पर काफ़ी दबाव बनाया और सोनिया गांधी को राजी कर लिया। सीताराम केसरी को पद से त्यागपत्र देने के लिए सोनिया ने दबाव बनाया तो सीताराम केसरी ने सीधा इनकार कर दिया। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि सीताराम केसरी बाथरूम में बंद हो गए और बोले जो अभी बाहर नहीं निकलूँगा। लेकिन सोनिया गांधी के समर्थकों ने, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केसरी को बाथरूम से किसी तरह बाहर निकाला और उनसे त्यागपत्र ले लिया। तब सीताराम केसरी के साथ शरद पवार, पी संगमा, तारिक अनवर जैसे नेता जुड़े हुए थे। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बीच जो दूसरे कांग्रेसी अध्यक्ष रहे वो थे नरसिम्हा राव। उनके कार्यकाल में सबसे पहला विभाजन 1994 में हुआ, जब नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, नटवर सिंह और रंगराजन कुमार मंगलम ने कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी बनाई। हालांकि सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद ये नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक गहलोत राजनीति के मजे खिलाड़ी हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है और गांधी परिवार को उन पर कितना भरोसा रहता है यह तो समय ही बताएगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सबों की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। इसकी मिसाल राजस्थान में पार्टी अध्यक्ष बनने से पहले ही गहलोत और कांग्रेस के सामने आ चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद गहलोत अपने तरीके से काम तो जरूर करेंगे, पार्टी जरूर चलाएंगे, प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति जरूर करेंगे, महासचिवों की नियुक्ति जरूर करेंगे, लेकिन इसमें उनकी हिस्सेदारी तो होगी ही और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की वफादारी भी रहेगी। अब ये तो समय ही बताएगा जो गहलोत किस तरीके से पार्टी को चलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें।